दोस्तों आज बात करेंगे कि कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनको आपको शराब के साथ नहीं लेना है। बताएंगे आपको कि क्या हो सकता है और क्यों नहीं लिया जाता। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे दूसरे चैनल असरदार आयुर्वेद और ज्ञान ब्लॉग्स को सपोर्ट करें। देखें अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें बेसिकली शराब की, तो शराब पीना भी एक गलत बात है और उसके साथ कोई दवा लेना भी गलत बात है। हर व्यक्ति को पता है। तो कोई भी दवा हो, आप जब शराब पिए हो तो कोई भी दवा ना लें। बात आती है कि भाई किन दवाओं को तो स्पेशली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और वो दवाइयाँ ऐसी हैं जो आप लेते ही रहते हैं। और बताएंगे आपको कि क्यों नहीं लिया जाता, ये शरीर के अंदर होगा क्या। ठीक है, हो रहा है ये कि भाई देखो, अगर आप शराब पीते हैं, शराब के अंदर है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, आपके सीएनएस पे जाके वर्क करता है, तभी आपको नशा आता है। तो अल्कोहल आपको सीएनएस पर जाकर काम कर रहा है, उसको रिलैक्स कर रहा है, एक प्रकार से उसको जो है काम करने पर जो है रोक लगाता है। आपका दिमाग सोच समझ नहीं पाता है, आपका दिमाग हल्का हो जाता है। दिमाग पर काम करने वाली दवाइयाँ जितनी भी हैं, चाहे वो एंटी एंजाइटी हो, एंटी डिप्रेसेंट हो, या कोई सी भी दवा हो जो दिमाग पर जाके काम कर रही है, इनको नहीं लेना। ऑलरेडी आपका दिमाग पर एक दवा काम कर रही है। एल्कोहल को दवा कह सकते हैं, ठीक है, ड्रग कह सकते हैं, वो ड्रग ही है। एल्कोहल जब आपके शरीर में जाता है ना, तो वो ड्रग के फॉर्म में ही जाता है। आपका शरीर उसे ड्रग समझता है। तो ऑलरेडी एक ड्रग आपके दिमाग पे काम कर रहा है, तो आपको वहाँ पर किसी भी तरह का ऐसी दवा नहीं लेना जो कि आपके दिमाग पर जाकर काम करती है। जैसे कि नींद की दवा लोटाडाइन, सिट्रेजिन भी दिमाग पे काम करती है। सिट्रेजिन हालांकि एलर्जी की दवा है, लेकिन कई बार ये दिमाग पर सेडेशन लाती है। तो सिट्रेजिन हो गया, लोराटिडिन हो गया, या कार्बामेज़ेपाइन हो गया, मैक्लेजिन हो गया, ये कोई भी दवा आपको साथ में नहीं लेना है। अगर व्यक्ति ले भी लेता है तो उसका ये इफेक्ट बढ़ जाएगा, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सेडेशन आएगा। हो सकता है कि अगर आपने शराब बहुत ज़्यादा पी रखी होगी तो कोमा में जाने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, मेट्रोनिडाज़ोल या ऑर्निडाज़ोल या टिनिडाज़ोल, कुछ हद तक टिनिडाज़ोल, जो कि डायरिया में दी जाती हैं दवाइयाँ। आदमी का पेट खराब हो जाता है। अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि आदमी जब शराब पीता है तो उसको दस्त लग जाते हैं, कई लोगों को या लग रहे हो तो वो दवाई भी खाते हैं। तो मेट्रोनिडाज़ोल एक एंटी अमोबिक ड्रग होता है जो कि अमीबिया के इन्फेक्शन में चलता है। आपके आंतों में अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको मेट्रोनिडाज़ोल दिया जाता है। तो जब आप इसको लेंगे तो ये अल्कोहल और मेट्रोनिडाज़ोल मिलेंगे तो रिएक्ट होगा क्या आपके शरीर पर, हॉट फ्लैशेस होंगे, आपको शरीर पूरा चेहरा गरम गरम, लाल लाल चकत्ते, बेचैनी, घबराहट, पसीना आना, ये सब देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको नहीं लेना है, शराब के साथ नहीं लेना है। दूसरी बात, जो शराब होती है, अल्कोहल आपको लिवर पर जाके अफेक्ट करती है, लिवर पर जाके प्रभाव डालती है, लिवर पर जाकर एक प्रकार से प्रेशर डालती है। तो लिवर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कह सकते हैं, या उसको मेटाबोलाइट करने के लिए कह सकते हैं। तो लिवर ऑलरेडी स्ट्रगल में रहता है। तो ऐसी दवाइयाँ जो लिवर को जाके कमज़ोर बनाती हैं, इनको तो बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे कि पैरासिटामोल लिवर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। पैरासिटामोल तो हमेशा ही लिवर को अफेक्ट करता है। तो लोग कम से कम ये कोशिश करो कि जब आप शराब पिए हैं तो कोई भी दर्द हो रहा है आपके शरीर में, तो आपको पैरासिटामोल बिल्कुल नहीं लेना है, लिवर की हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, कोई दवा जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दी जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिवर को जाके अफेक्ट करती हैं। तो एटोरवास्टेटिन या रोजुवास्टेटिन या कोई भी दवा हो, इनको साथ में नहीं लेना है। खून को पतला करने की दवाइयों के नाम से चलती हैं ये, इनको नहीं लेना है। पैरासिटामोल को भी नहीं लेना है। साथ ही जो दवाइयाँ आपके ब्लड प्रेशर पर असर डाल रही हैं, या आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आपका जो है बीपी की दवाइयाँ चलती हैं, एम्लोडिपाइन वगैरह, स्पेशली एम्लोडिपाइन, इनको नहीं लेना है। क्योंकि जब जब व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो उसके शरीर में वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन होता है मतलब कि उसका बीपी कम होता है, नसें चौड़ी हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम हो जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो अगर इस टाइम पे शराब पिए वक्त अगर आप एम्लोडिपाइन लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और टैकीकार्डिया की समस्या डेवलप होंगी। तो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ इसलिए नहीं ली जाती हैं। एम्लोडिपाइन को नहीं लेना है। GTN करके ड्रग आता है दोस्तों, एम्लो जो कि ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है दोस्तों, ये भी नहीं चलता है। आइसोसोर्बाइड ट्राइनाइट्रेट ये भी नहीं चलता है। मोनोनाइट्रेट ये भी नहीं चलता है।
हेपेरिन, वारफेरिन जो खून को जो है जमने से रोकने के लिए दवाइयाँ होती हैं, इनको भी नहीं दिया जाता है साथ में। ऐसी दवाइयाँ जो कि आपके स्टमक में जाके अल्सर प्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसे कि पैरासिटामोल, निमोसलाइड या जो भी दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं कुछ, इनको नहीं दिया था, क्योंकि जब आप अल्कोहल लेते हैं आप तो आपके स्टमक में ऑलरेडी अल्सर बनने का खतरा होता है, तो ये खतरे को आप डबल कर लेते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भाई आप कोई भी दवा ना लो, शराब के साथ कोई भी दवा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा, यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। और आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूँ शिवम, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो देता आपको दवाइयाँ बीमारियों की जेन्युइन नॉलेज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।